अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। तमाशा का आज नया एपिसोड 4, उसका फुल रिव्यू करेंगे। बड़ी गॉसिप, बड़ा मजा आया आज देखने में। कुछ लड़ाइयाँ हुई, कुछ झगड़े, कुछ नोक झोंक, कुछ मस्ती मजाक। आइए उसका रिव्यू करते हैं। वजारत मिली सैफ अली खान को। पठान भाई हमारा खूब जोरों शोर से, खूब गजदार आवाज हो, उसने पहले ही बोल दिया कि आप मेरे साथ सीधे रहे, मैं आपके साथ सीधा हूँ। उसकी पर्सनैलिटी को देख के एक चीज लगी कि एक डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। वो थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, थोड़ा सा अग्रेशन भी है उनकी आवाज में। वो एक अच्छी वजारत संभाल सकते हैं। लगा यही कि उनके स्टार्टिंग से कि उन्होंने डिसीजंस बिल्कुल सही लिए। उन्होंने सबको उनकी ड्यूटीज असाइन की, कोई क्या करेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन यहाँ पे लोगों ने, जहाँ पे वजारत होती है वहां पे बगावत भी होती है। वहां पे बगावत हुई स्टार्ट। सबने अपनी अपनी ड्यूटीज देखी। फिर जब वो लोग खाने पे बैठे, मीन्स सॉरी ब्रेकफास्ट पे बैठे, जो ब्रेकफास्ट एक्चुअली नहीं था, वो ब्रंच बन गया था। वहां पे जब वो बैठे, उनको अंडे मिले, तो मैडी एज यूजुअल कल की तरह, वो एक फिटनेस फ्रीक है, उन्होंने किया अंडों पे फिर फड्डा कि खाना मुझे प्रॉपर चाहिए। वैसे वो दिखने में भी ऐसे हैं कि उनको लगता है कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखते होंगे, लेकिन खाने पे कहाँ लड़ाई नहीं होती। इस तमाशा में नहीं, पिछले सीजन्स पे भी, या हम अपने पड़ोसी ममालिक के भी शोज में देखें, खाने पे हर जगह लड़ाई होती, क्योंकि इट इज अ बेसिक नेसेसिटी। तो मैडी की हुई लड़ाई। मैडी को गुस्सा भी आया, क्या वैसे का कि तुम्हें तो इतने अंडे चाहिए, और उसको लग गया बुरा, और उसने अपना गुस्सा भी दिखाया। लेकिन जहां तक मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, वो इतने अग्रेसिव नहीं है। बस हाँ, उनके अंदर एक चीज है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही देते, अपना स्टैंड लेते हैं। जहां उनको लगता है कि हाँ नहीं, मेरे लिए ये चीज नहीं है सही, तो वो बोलते। कोई लोग को होता है कि उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे घर में भी मेरे हस्बैंड है, उनको भी भूख बर्दाश्त नहीं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और उससे भी नहीं हुई, और उसने कहा कि मुझे मेरी प्रॉपर डाइट चाहिए। और बाकियों ने उनके लिए इसलिए भी रेजिस्ट किया कि भाई अंडे तो हैं कम, और अगर सबको एक एक दे दिए जाएंगे तो कैसे पूरा होगा। फिर उसी के साथ हो ही रहा था ये कि उसमें ही ओमी और जैनब की लड़ाई हो गई। वो आपस में बहस करने लगे कि नहीं, खाने के ऊपर तूने मुझसे कैसे तनकीद की। खाने के ऊपर वैसे ही हर सीजन में फड्डा होता है, चाहे वो जैनब हो या महाम हो। खाने पे और किचन पे हर एक को हुक्मरानी चाहिए। महान की जहां तक बात करें, मुझे थोड़ी सी अग्रेसिव, थोड़ी सी मतलब कहूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह फट ऐसी लगी वो, मुंह फट लगी वो। और उनका अब ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा कि उनका असल में नेचर कैसा है। लेकिन इस तरह मुंह फट हो जाना, एकदम बोल देना, सामने वाले को थोड़ा सा ऑफेंसिव कर देता है। जहां तक बात करें जैनब की, है तो वो एक फैशन डिजाइनर और अपनी ही क्लोथिंग ब्रांड है उनका, लेकिन वो बातें वैसी करती हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे चौ 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 करते हैं। ऐसे बोलने का अंदाज उनका ऐसे ही है कि वो बात इस तरह करती है, लेकिन वो फिर भी हर जगह पे नजर आ रही। आज के एपिसोड में वो काफी जगह पे हाईलाइट हुई, और उनकी काफी लोगों से बहस हुई। कंवल से भी हुई, कंवल ने उनको टॉन्ट कर दिया और उनकी बहस हो गई। कंवल का बोलने के तरीके पे लोग उनको टॉन्ट कर रहे, लेकिन वो एक तरह से थोड़ी सी कोऑपरेटिव भी लगी। लेकिन कहीं कहीं उनका भी फड्डा हुआ, और कहीं कहीं उनका भी मिजाज लोगों से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि कंवल और जैनब, ये दोनों के अंदर है ऐसी एबिलिटी कि ये आगे तक आ सके? वैसे लगता तो यही है कि वो आगे तक दिखेंगी हमें। और ओमी बर्ड, एक ऐसा नाम जो पूरे तमाशा को अपने अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो वो थोड़े से जरा उखड़े उखड़े, थोड़े से मुझे आउटडेटेड भी लगते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है चोरी कर लो। हर तमाशा में चोरी करना क्यों जरूरी? या तो ये लोग देख के आते हैं पहले से कि तमाशा में चोरी होती है, तमाशा में चोरी करनी चाहिए ताकि हम हाईलाइट हो, या तो वो उनका जाती नेचर है और उन्होंने की चोरी। उन्होंने दूध छुपा दिया, उन्होंने चीजों को छुपाने की, चोरी करने की कोशिश अभी तक करते रहे हैं वो, और इनकी भी वजारत गिराने की कोशिश की। लेकिन मैं यहाँ बात करूंगी सैफ अली खान की, एक अच्छा वजीर और एक अच्छा लीडर।
वो अपनी वजारत संभालना जानता है। उसने हर जगह पे बैलेंस करने की कोशिश की। उसने लोगों को समझाने की भी कोशिश की कि मेरे खिलाफ मत जाओ, अपना देखो, अपना अच्छा देखो, मेरे खिलाफ मत जाओ। एक अच्छा लड़का, एक सिंगर, लेकिन उसकी खुद की पर्सनैलिटी सामने आ रही है। क्या पता वो शायद तमाशा देख के नहीं आया है, इसलिए वो अपनी रियल पर्सनैलिटी के साथ खेल रहे हैं। तो उनकी एक अच्छी पॉजिटिव पर्सनैलिटी दिखी, और जीतता यहाँ वही है जो अपनी रियल पर्सनैलिटी के साथ खेलता है। उसके बाद हुआ बादशाह सलामत आए, थोड़ी सी उन्होंने खिंचाई की। उसके बाद वजीर को कहा कि आपने टाइम टू टाइम खाना करवाना है, मेकअप में भी कम टाइम लगे, खाने में भी कम टाइम लगे, ताकि आप अपना टास्क कर सकें। अब आते हैं टास्क। बादशाह सलामत ने सबको 12-12 कूपन दिए, और उसके अकॉर्डिंग टू उनको खाना भी उसी से परचेज करना था, उसको वॉशरूम भी उसी से जाना था, सोना भी उन्हीं से था, और आपको पूरे 24 घंटे उन्हीं कूपन्स पे गुजारने थे। और इन दी एंड जिसके पास ज्यादा कूपन्स होते वो जीत जाता। ये हमने पहले भी सीजन्स में देखा है कि ये हुआ है। और कूपन्स की चोरी भी होती है, जहां पे कूपन्स की इतनी अहमियत है वहां चोरी भी होती है, और चोरी के प्लान बनने शुरू हुए। लेकिन चोरी करने के बजाय लोगों ने यहाँ पे डील करी। जैसे मुस्लिम ने महम से की कि मुझे एक दे देना, दानिया से ओमी ने की। ऐसी डीलिंग चलती रही कि आखिर में तुम लोग मुझे भी दे देना। और इस बार तमाशा में उन्होंने कर दिया है प्राइस मनी डबल, 25 से 50 लाख कर दिए। वो क्यों किए हैं? क्योंकि उनको तो पता ही है कि 25 लाख ये कटवा ही लेंगे, इधर पैसे कटेंगे, उधर पैसे कटेंगे, तो 25 लाख तो वैसे ही इधर उधर करके कट ही जाएंगे 50 लाख में से। और 50 लाख की प्राइस मनी इन दी एंड आखिर में 25 लाख ही हो जानी है। लेकिन लोगों को कोशिश तो यही है कि हम पैसे बचाएं और प्राइस मनी सेफ रहे। लेकिन जहां भूख की बात आती है वहां कोई नहीं रुकता। और आज भी यही हुआ कि सारा उमर ने, गानिया ने, उन्होंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया, जिसकी प्राइस मनी से कटे 10-10 हजार रुपए। और उन्होंने अपने कूपन यूज करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि कूपन यूज होते तो वो हार सकते थे। लेकिन 16 लोग तो जीतेंगे नहीं। इन दी एंड एक एक करके सबके कूपन जाएंगे, या रात को चोरियां होंगी और कूपन सुझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन दी एंड मैं आपको बताते चलूं, वजारत जिसके पास है, सैफ अली खान, कमाल का उन्होंने आखिर में अपना अग्रेशन दिखाया। लोग उनके ऊपर चढ़ रहे थे कि नहीं, आप हमें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, आप हमें गेम से नहीं निकाल सकते। लेकिन एक बेहतरीन लीडर, उसने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर कि कोई मेरा दुश्मन हो जाए या कोई दोस्त, उन्होंने अपने डिसीजन लिया, वो स्टिक टू द डिसीजन रहे। और उन्होंने माहम को, सारा को और मलाइका को जेल में डाला। आज मजा आया देखने में। सैफ अली खान को कल फिर देखेंगे, क्या पता कल वो वजारत के कोई और नए पहलू खोलें। लेकिन अभी तक तो वो और गानिया, ओमी बर्ड, ये कुछ चेहरे हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं और उभर के भी आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही इनसाइट विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। अल्लाह हाफिज।